सत श्री अकाल जी। मैं सरदार हरजीत सिंह मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल शेखे पिंड अज के इस प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत करता हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 9वीं जमात के गणित विषय नाल संबंधित 7वें अध्याय त्रिभुजां दे नाल संबंधित वर्कशीट के सवालों को हल करांगे। तो आओ बच्चों, सब तो पहला असी एक एक नंबर के सवाल कर लेने हाँ। पहला सवाल है, एक त्रिभुज विच डैश भुजावां अते डैश कोण हुंदे हन। प्यारे बच्चों, असी चंगी तरह जानते हाँ कि एक त्रिभुज विच 3 भुजावां हुंदियां हन अते 3 ही कोण हुंदे हन। सो इसका उत्तर आ गया 3 भुजावां अते 3 ही कोण। दूसरा सवाल जो साडे कोल है प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज विच डैश शिखर हुंदे हन। सो इसका उत्तर भी है 3। तीसरे सवाल वल वधदे हाँ। सानू 2 त्रिभुज दिते हुए हैं ABC और PQR, जिन्हां विच AB बराबर है PQ, AC बराबर है QR और BC बराबर है PR। सो इस नाल संबंधित जो सवाल है वो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR डैश त्रिभुज हैं। प्यारे बच्चों, SSS सरबंग समता के अनुसार ये दोवें त्रिभुज सरबंग सम हैं। सो अगले सवाल वल वधदे हाँ। अगला सवाल है, भू को भू सरबंग समता विच भू बराबर डैश को बराबर डैश और भू बराबर डैश। प्यारे बच्चों, असी जानते हाँ कि भू बराबर भुजा, को बराबर कोण और भू बराबर फिर तो भुजा होगी। इस नाल मिलता जुलता अगला सवाल है, को भू को सरबंग समता विच को की है, भू की है और को की है। सो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर तुसी जानते हो। को मतलब कोण, भू मतलब भुजा और को मतलब कोण। 6वां सवाल जो साडे कोल है वो है, स क प सरबंग समता विच स क अते प की है। प्यारे बच्चों, स का मतलब है समकोण, क का मतलब है करण अते प का मतलब है भुजा। प्यारे बच्चों, ये भी सरबंग समता का एक नियम है। सो वधदे हाँ 7वें सवाल वाल। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR विच भुजा AB बराबर भुजा PQ, कोण A बराबर कोण P अते भुजा AC बराबर भुजा PR दे बराबर हैं। सो इस नाल सवाल है, त्रिभुज ABC सरबंग सम है त्रिभुज PQR डैश 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 नियम अनुसार। सो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा SAS नियम अनुसार। अगला सवाल है, उस दे विच भी सानू 2 त्रिभुज दिते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, जिस विच कोण B और कोण Q समकोण हैं। AC करण PR करण के बराबर हैं और BC भुजा QR भुजा के बराबर हैं। सो इस नाल जो सवाल है वो है, त्रिभुज ABC सरबंग सम है त्रिभुज PQR डैश 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 नियम अनुसार। सो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा समकोण करण भुजा भाव RHS। तो प्यारे विद्यार्थियों, 8वें सवाल वाल वधदे हाँ। 8वें सवाल है साडे कोल, रेखाखंड AB ते AD और BC लंब हैं। भाव एक रेखाखंड AB दिता है जिस उत्ते BC और AD लंब हैं। ठीक है। सिद्ध करो कि CD रेखाखंड AB नूं समदुभाजित करती है। CD रेखा AB नूं समदुभाजित करती है। इत्थे आपां काटवां बिंदु O ले लैंदे हां। ठीक है बच्चों, हुण असीं सवाल वल वधदे हां। AB दे उत्ते 2 लंब हैं, वो लंब लिख लेने आपां पहलां। दिता है इहदे विच CB लंब है BA ते अते DA लंब है अगेन BA ते या AB ते। ठीक है बच्चे, सिद्ध करना है CD AB नूं समदुभाजित करती है। CD जो है AB नूं समदुभाजित करती है, भाव AB अते OB अते OA आपस से बराबर हैं। OA बराबर OB आपां सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, हुण आ जाओ सबूत वाल। त्रिभुज OBC अते त्रिभुज OAD विच की बराबर है प्यारे बच्चों। सब तो पहला
ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ 1 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੋਣ 1 ਬਰਾਬਰ 2 ਕਿਉਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੀ ਡੀ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਏ ਬੀ ਰੇਖਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ शिखर सन्मुख कोण। ठीक है बच्चों, अगे बढ़ते हैं। कोण ओ बी सी बराबर है कोण ओ ए डी। ओ बी सी बराबर है कोण ओ ए डी। ये क्यों बराबर हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि ये दोनों ही कोण 90 डिग्री के हैं। सानू दिता है कि दो लंब हैं तो ये लंब तो दो कोण बनते हैं तो दोनों 90 डिग्री के हैं। अगे बढ़ते हैं। सानू दिता होया है कि डी ए बराबर बी सी है। दिता है, ध्यान नाल देखो प्यारे बच्चों। कोण अगेन कोण ते फिर भुजा, दो लागवें कोण अते उस दे नाल लागवी भुजा। सो आप कह सकते हाँ कि ए एस सर्वंग समता अनुसार त्रिभुज ओ बी सी सर्वंगसम है त्रिभुज ओ ए डी। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वंगसम हैं तो इन्हों के बाकी रहिंदे भाग भी बराबर होणगे। भाव ओ बी बराबर है ओ ए दे। क्यों बच्चों? CPCT भाव सर्वंगसम त्रिभुजां दे संगत भाग बराबर हुंदे हन। अगर ओ बी ते ओ ए आपस से बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ओ बिंदु जिहड़ा है वो बिल्कुल ये सेंटर दे विच आ रहा है ए बी दे। या आप ये भी कह सकते हाँ कि सी डी भुजा जिहड़ी है उसने ओ बी नूं सी डी भुजा जिहड़ी है उसने ए बी नूं की कीता होया समदुभाजित किया होया है। आप कह सकते हाँ कि इसलिए सी डी रेखाखंड ए बी नूं समदुभाजित कर दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 वाल। सानू एक चित्र दिता होया है। चित्र दे विच सानू दो काटवियां रेखावां BC ਅਤੇ AD ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ जो कि O ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ B ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਣ A ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਕੋਣ C ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਣ D ਤੋਂ। ठीक है बच्चों, सो सिद्ध करना है। दर्शाओ कि AD छोटा है BC तो। सब तो पहले दिता है विच यही आ जाएगा B छोटा है A अते C छोटा है कोण D तो। सिद्ध करना है
AD छोटा है BC तो। सबूत ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ OAB ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ OAB ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ B ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, B ਕੋਣ ਛੋਟਾ ਹੈ A ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਣ B ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ OA ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਣ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਤੋਂ। ਕੋਣ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਹੈ OB। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਕੋਣ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਤ੍ਰਿਭੁਜ OCD, OCD ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਣ C ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਣ D ਤੋਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਣ C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਹੈ OD। ਸੋ ਜੇ ਕੋਣ ਛੋਟਾ ਹੈ C ਤੇ C ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਣ D ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਤੋਂ। ਕੋਣ D ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, OC। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਣ ਨੰਬਰ, ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, OA ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ OD ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ OB ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ OC। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ OA ਤੇ OD ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, OA ਅਤੇ OD, ਤੇ ਇਹ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ AD। ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ OB ਪਲੱਸ OC। OB ਤੇ OC ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, BC। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, AD ਲੈਸ ਦੈਨ BC। 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, AB ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੈ ਅਤੇ P ਇਸ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। D ਅਤੇ E ਰੇਖਾਖੰਡ AB ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਕਿ ਕੋਣ BAD ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਣ ABE ਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਣ EPA ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਣ DPB। ਸਿੱਧ ਕਰੋ त्रिभुज DAP सर्वंगसम है त्रिभुज EBP अते
AD बराबर BE। सो प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला ਇਹਦਾ चित्र बनाते हैं। रेखाखंड AB ਅਤੇ P ਇਸ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट DE P इस दा मध्य बिंदु है। सानू होर की दिता हुआ है प्यारे बच्चों, सानू दिता हुआ है कि BAD बराबर ABE। BAD यानी कि ए वाला कौन ABE के बराबर है ABE। आप इन्हों कोण नंबर पा लेने हाँ, कोण नंबर 1 ਅਤੇ कोण नंबर 2। इस तरीके ना EPA इनू कोण नंबर 3 पा लेने हाँ, तो DPB ये भी आपस से बराबर हैं, इनू आप कोण नंबर 4 दे लेने। सो आप सबूत वाल बढ़ते हाँ। त्रिभुज DAP ਅਤੇ त्रिभुज EBP DAP ਅਤੇ EBP ਵਿੱਚ कोण 1 बराबर कोण 2 दिता है। AP बराबर PB दिता है। कोण 3 बराबर 4 सानू दिता है। कोण 3 जमा 5 बराबर कोण 4 जमा कोण 5। असी दोनों पासे कोण 5 नू जोड़ लिया है। सो कोण 3 जमा 5 की बनेगा APD बराबर है कोण 4 जमा 5 की मिलके बनेगा, इस तरह APD बने सी, हुण बनेगा BPE। तो प्यारे बच्चों, पहला एक कोण आ गया सी, फिर भुजा, तो हुण अखीर ते फिर एक कोण। इसलिए असीं कह सकते हाँ ASA सरबंग समता अनुसार त्रिभुज DAP ਸਰਬੰਗਸਮ त्रिभुज EBP ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AD ਬਰਾबर BE। ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, CPCT ਨਾਲ corresponding parts of congruent triangles। सो प्यारे बच्चों, यही असी सिद्ध करना सी DAP ਸਰਬੰਗਸਮ है EBP ਅਤੇ AD बराबर है BE। प्यारे बच्चों, वर्कशीट ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ सवाल ਅਸੀਂ ऑलरेडी 7.2 अभ्यास ਦੇ ਵਿੱਚ कर चुके हैं। सो वर्कशीट ਦੇ अगले सवाल ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। सो 12वां सवाल जो साढ़े कोल है प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC एक समदोभुजी त्रिभुज है जिस विच AB बराबर AC है, AB ਅਤੇ AC बराबर हैं। AP लंब BC खिंच के AP लंब खिंचा है BC ते
दर्शाओ कि कोण बी बराबर कोण सी है। आओ शुरू करते हैं। सब तो पहला दिता है की दिता है त्रिभुज ए बी सी जिस विच ए बी बराबर ए सी। ठीक है मेरे बच्चों, अते सानू दिता है ए पी लंब है बी सी। सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण सी। सबूत ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ त्रिभुज ਲਵਾਂਗੇ ए पी बी ए पी सी। इन्हां विच देखिए की बराबर आ रहा साडे कोल। सब तो पहला कोण ए पी बी अते कोण ए पी सी बराबर हैं। ये कोण क्यों बराबर हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि ए पी लंब है बी सी ते इसका मतलब दोनों पासे 90 डिग्री के कोण बनते हैं, भाव दोनों 90 डिग्री। उस तो बाद ए बी बराबर है ए सी। ये तो सानू दिता है। तीसरी चीज़ है अपने कोल बराबर ए पी बराबर ए पी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये सांझी भुजा है। ए पी दोनों त्रिभुजा में सांझा है। सो प्यारे विद्यार्थियों देखो, साडे कोल सब तो पहला है 90 डिग्री का कोण, भाव राइट एंगल। उस तो बाद समकोण के सामने वाली भुजा नूं आपां की कहने हाँ? कर्ण। ते इधर भी समकोण के सामने वाली भुजा नूं कर्ण कहते हैं, भाव ए बी बराबर ए सी। हाइपोटेन्यूज भाव कर्ण। ते तीसरी भुजा कोई भी साइड। सो साडे कोल सरबंग समता आर एच एस अनुसार दोवें त्रिभुज भाव त्रिभुज ए पी बी सरबंगसम होणगे, भाव त्रिभुज ए पी सी दे। ठीक है बच्चों। सो अगर दोनों त्रिभुज सरबंगसम हैं तो उन्होंने कोरसपोंडिंग पार्ट्स बराबर हैं, तो असी कह सकते हाँ कि कोण बी बराबर कोण सी होगा। क्यों बच्चों? अगेन सी पी सी टी। तो यही आप सिद्ध करना सी। ठीक है मेरे बच्चों। सो बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 वाल। सो 13वां सवाल है चित्र विच, भाव सानू एक चित्र दिता हुआ है। सब तो पहला आप चित्र बना लेने हाँ। चित्र विच ओ ए बराबर ओ बी अते ओ डी बराबर ओ सी है। भाव ओ ए ते ओ बी बराबर हैं, ओ डी अते
ओ सी आपस से बराबर हैं। सिद्ध करो कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वंगसम है त्रिभुज बी ओ सी ਅਤੇ AD समांतर है BC। सिद्ध करो कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम BOC ਅਤੇ AD समांतर BC है। सो प्यारे बच्चों, ਦਿੱਤਾ है तो शुरुआत करते हैं। ਸਾਨੂੰ चित्र ਦੇ ਵਿੱਚ OA बराबर OB ਅਤੇ OD बराबर OC ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। सिद्ध करना है नंबर 1, त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC ਅਤੇ AD समांतर है BC ਦੇ। सबूत त्रिभुज आप यही दो ले लांगे। सब तो पहला असी त्रिभुज लवांगे AOD ਅਤੇ BOC। AOD ਅਤੇ BOC विच OA बराबर है OB ਦਿੱਤਾ है। प्यारे बच्चों, इन्होंने दोनों कोणों ਨੂੰ ਆਪਾਂ कोण नंबर 1 ਅਤੇ कोण नंबर 2 मान ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सो कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 2। ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं? क्योंकि ये कोण हैं शिखर सन्मुख कोण। ठीक है बच्चों, क्योंकि AB ਅਤੇ CD ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ शिखर सन्मुख कोण ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OD बराबर OC। प्यारे बच्चों, ये भी सानू दिता है। सो ध्यान नाल देखिए, पहला साइड फिर एंगल फिर साइड। सो असी कह सकते हाँ साइड एंगल साइड सर्वांग समता अनुसार त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC। ठीक है मेरे बच्चों, पहला जिहड़ा साडा प्रूफ सी वो सिद्ध कर दिता। हुण आपां वेखांगे कि कोण C बराबर कोण D ये क्यों बराबर है? CPCT दे नाल, भाव सर्वंगसम त्रिभुजां दे संगत भाग बराबर हुंदे हन। प्यारे बच्चों, ध्यान नाल देख के दसो कि जिहड़ा कोण C है अते कोण D है, इन्हां नूं देख के तुहानूं किहड़ी याद आती है? जे आपां पिछली क्लासां वल ध्यान मारीए तो असीं पहलां पढ़िया सी कि जेकर दो रेखावां समांतर हैं तो उन्होंने एक काटवीं रेखा कटती है तो उन्होंने अंदरले पासे बने कोणों नूं की कहने हाँ एकांतर अंदरले कोण, तो वो हमेशा बराबर होंदे हैं। जेकर C और D बराबर आ गया है तो आप कह सकते हाँ कि कोण C और कोण D एकांतर अंदरले
ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਕਾਂਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AD ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ BC ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 13। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।